हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, विच बेस इज़ जनरली फाउंड इन सोप्स। तो जो साबुन होता है, ठीक है, सोप होता है, उसमें कौन सा बेस होता है? तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ हाई ग्रेड अल्कली हुज केमिकल फॉर्मूला इज़ NaOH। तो हमने देखा है अल्कली क्या होता है, तो वो सारे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल है उसे क्या बोला जाता है? अल्कली बोला जाता है। उसमें से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी एक अल्कली है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। और NaOH का कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। कॉमन नेम एक तो होता है केमिकल नेम, ठीक है, और एक होता है केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका केमिकल फार्मूला है NaOH, और कॉमन नेम जैसे जिस नाम से हम इसको जानते हैं कॉमनली या फिर मार्केट में तो कॉमर्शियली, वो होता है, वो क्या नाम है इसका? NaOH का कॉस्टिक सोडा। इट इज़ वाइट सॉलिड पाउडर। तो ये वाइट कलर का सॉलिड पाउडर होता है। कॉस्टिक सोडा इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो कॉस्टिक सोडा जो है वो किस किस चीज़ में सॉल्युबल है? वाटर में तो सॉल्युबल होगा ही क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा ये इथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, मीन्स अल्कोहल में भी ये क्या है, मतलब मिक्स हो जाता है। ठीक है, सॉल्युबल है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल, ड्रिंकिंग वाटर, सोप, डिटर्जेंट। इसके अलावा इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? अदर इंडस्ट्रीज़ में, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में, सोप और डिटर्जेंट्स को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। डोमिनेंट का क्या मतलब हुआ कि जो कौन सा केमिकल है जो कि डिटर्जेंट, जो सर्फ होता है, ठीक है, डिटर्जेंट, उसमें कौन सा जो केमिकल है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इस वजह से सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, धोने वाला सोडा वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है .10H2O। ठीक है, इस तरीके का इसका पूरा फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट एज मेन केमिकल। तो डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसमें मेन कंपोनेंट, मेन केमिकल के रूप में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। इसको हम और क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और या फिर सोडा एस या फिर सोडा क्रिस्टल भी कह सकते हैं। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट एंड अल्कलाइन इन नेचर। तो NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये वाटर सॉल्युबल है, और इसका जो नेचर होता है, मीन्स ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, और ये अल्कलाइन है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ Na2CO3। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का वो क्या होता है? Na2CO3। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, और सोडियम Na+ आयंस इससे कनेक्ट होते हैं कार्बन से, तभी तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरा होगा। ठीक है, इसके साथ कार्बन से 2 ऑक्सीजन भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इन केमिस्ट्री सोप इज अ सॉल्ट ऑफ। तो केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो सोप किसका सॉल्ट होता है? तो सोप इज अ सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स भी वो नहीं कि मतलब इसमें 2-3 कार्बन हो, नहीं, कम से कम इसमें 15-18 कार्बन ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सॉल्ट होते हैं सोप। तो सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो सोप जो है वो किसका सॉल्ट है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है फैटी एसिड्स का, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉमनली RCOONA। ठीक है, ये NaNA यहाँ पे स्मॉल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं स्टेरिक, ये फैटी एसिड के एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड। ठीक है, दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये सारे जो फैटी एसिड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है उसको कहाँ से कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ठीक है, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम से सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सोप्स यूजुअली कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एज एन अल्कली। तो सोप में यूजुअली क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एज एन अल्कली, मीन्स बेस के फॉर्म में। स्कैवेंजर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट हैव स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टीज़ लाइक सोप। तो स्कैवेंजर जो है एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें कि कुछ स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोप की तरह। द सिंथेटिक सैनिटाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम। तो जो सिंथेटिक सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र जो हम यूज़ करते हैं वो किससे बना होता है?
पेट्रोलियम के ही कार्बन कंपाउंड से उसके हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसका एक हम देख लेते हैं केमिकल जो रिएक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। सपोज़ ये क्या लॉरिल अल्कोहल है, ठीक है, CH3 CH2 होल 10 CH2OH। इसको H2SO4 के प्रेजेंस में मीन्स एसिड के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 होल 10 CH2OSO3H, ठीक है। इसका क्या नाम है, लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद इसको जब बेस में एक्वस बेस में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ये क्या बनेगा CH3 CH2 होल 10 CH2OSO3 Na+, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करी स्टेन इन अ वाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन ऑन अप्लाइंग सोप बिकॉज द नेचर ऑफ सोप इज। तो कोई भी अगर सपोज़ कोई वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी करी अगर हमारे सटे कपड़ों पे गिर जाता है तो क्या होता है, जो हमारा जब उसमें साबुन डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ सोप्स बेसिक नेचर, ठीक है, अल्कलाइन नेचर या फिर कह सकते हैं बेसिक नेचर की वजह से होता है, ठीक है। The stain of curry on a white cloth turns reddish brown when soap is rubbed on it because curry contains turmeric which is an indicator and soap is basic in nature। क्योंकि स्टेन जो है उसमें क्या होता है, सोप जैसे हम रब करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उस मतलब जो भी सब्जी या फिर करी गिरी हुई है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हल्दी होता है, ठीक है, टर्मरिक होता है। और जैसे ही हम टर्मरिक में क्या डालेंगे, सोप डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। हमने देख लिया कि सोप्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर वो सॉल्ट सोडियम का है तो वो कपड़े धोने वाला साबुन होगा, ठीक है। और अगर वो पोटेशियम सॉल्ट है तो वो क्या होते हैं, वो जो भी सोप्स पोटेशियम सॉल्ट का बना होता है ना वो सॉफ्ट होते हैं, तो हम उसको मतलब जो बॉडी वॉश करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, लेकिन कपड़े को धोने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम सॉल्ट, फैटी एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होता है। When triglycerides in fat or oil react with aqueous NaOH और KOH, they are converted into soap and glycerol। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि सोप इंडस्ट्रीज़ का जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट जिसको जो कि हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। सपोज़ हमें चाहिए क्या, अगर सोप इंडस्ट्री में हम केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, सिंपली हमें सोप चाहिए, ठीक है। लेकिन सोप इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, ठीक है, जो कि सोप से ज़्यादा ही महंगा है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे इस केस में ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये सोप इंडस्ट्री का दोनों बेनिफिट है कि बाय प्रोडक्ट भी क्या होता है, वो काफ़ी वो बेनिफिट देता है, ठीक है। सिंस दिस रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोप इट इज़ कॉल्ड सपोनिफिकेशन प्रोसेस। क्योंकि जब भी हम फैटी एसिड्स को रिएक्ट कराएंगे एक्वस NaOH या फिर KOH से, मीन्स सिंपली बेसिस से, ठीक है, सोडियम का जो बेस है NaOH या फिर पोटेशियम का KOH, तो क्या मिलेगा, हमें सोप मिलेगा। इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लास या फिर सीमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, डैश इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल एपरेटस लाइक बीकर्स फ्लास्क एट्सेट्रा। तो कौन सा है, कौन सा चीज़ है जिसको, कौन सा कंपाउंड है जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी बीकर्स फ्लास्क या फिर जो भी ऐसा एपरेटस जिसमें कि केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा है, ये है हार्ड ग्लास, ठीक है। तो हार्ड ग्लास का यूज़ किया जाता है। तो हार्ड ग्लास इज़ यूज्ड इन मेकिंग हाई टेम्परेचर हीटर्स जस्ट बीकर्स फ्लास्क पायरेक्स ग्लास आर ऑल्सो यूज टू मेक लेबोरेटरी इक्विपमेंट। तो हार्ड ग्लास को यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर हीटर्स जैसे कि बीकर्स फ्लास्क पायरेक्स ग्लास, ये सब यूज़ करते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट में। सॉफ्ट ग्लास और सोडा ग्लास इज़ यूज टू मेक ट्यूब लाइट्स बॉटल्स विंडो पेन्स एंड यूटेंसिल्स। और सॉफ्ट ग्लास या फिर सोडा ग्लास का यूज़ किया जाता है ट्यूब लाइट्स बॉटल्स या फिर विंडो पेन्स या फिर यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश डिक्रीजेज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो क्या चीज़ है जो कि जो सीमेंट का जो सेटिंग पावर है, मीन्स सीमेंट जो हार्डन होता है, ठीक है, इस सेटिंग पावर को कौन डिक्रीज़ करता है, किसको मिक्स करने से, तो ये है जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम रिड्यूस द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के फ्रीज करने की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करता है जिप्सम। द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। तो हमने देखा था ना कि जिप्सम का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, CaSO4.2H2O, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ 2 से ये क्या हो जाएगा, हाफ H2O हो जाएगा, तो क्या होगा, ये बन जाएगा POP, ठीक है।
तो वही यहाँ पे है कि पीओपी जो है ये कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को पार्शियली डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन प्लास्टर सर्जरी, मेकिंग स्कल्पचर्स, टॉयज़ एट्सेट्रा। और ये जो पीओपी है इसका यूज़ कहाँ के आता है, टॉयज़ बनाने में, प्लास्टर सर्जरी में, ठीक है, या फिर कोई भी स्कल्पचर्स बनाने के लिए जो घरों में डिज़ाइंस बने होते हैं वो भी पीओपी का भी उसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, अगर जिप्सम है जैसे कि 2CaSO4.2H2O, ठीक है, ये जिप्सम है, इसको अगर हमने हीट कर दिया 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बन जाएगा, पीओपी बन जाएगा, ठीक है, CaSO4.H2O। अब प्लस 3H2O, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज़, तो सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो ये होता है लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। तो सीमेंट जो बना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लाइमस्टोन होता है, क्ले होता है और जिप्सम होता है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले इज़ बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस टू मेक सीमेंट, सब्सिक्वेंटली इट इज़ मेड ऑफ जिप्सम। तो जो लाइमस्टोन और क्ले को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं फर्नेस में तो हमें क्या मिलता है, सीमेंट बनता है, ठीक है। और ये भी किसके, जिप्सम का ही बना होता है। टू फाइन पाउडर इज़ मिक्स टुगेदर एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जब इस पाउडर को, जैसे कि जिप्सम से जब हम पाउडर मिलता है हमें, उसको क्या बोला जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, ठीक है। इन इंडिया मेनली 3 ग्रेड्स, ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53 आर मेड। और इंडिया में जो 3 टाइप के सीमेंट्स जो मेनली यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सा है, ग्रेड 33, 43 एंड 53, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास, तो कौन से सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद जो ग्लास का कलर है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो यह है कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसको कि हम मिक्स करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, ग्लास का ब्लू हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड इज़ यूज टू गिव ब्लू कलर टू ग्लास बाय हीटिंग द कोबाल्ट ऑक्साइड विथ ग्लास एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड द ग्लास टर्न्स ब्लू। जैसे ही हम कोबाल्ट ऑक्साइड को मतलब हीट करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे ग्लास के साथ तो क्या होगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू हार्डन ग्लास, तो ग्लास को हार्ड बनाने के लिए हम कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं ग्लास को हार्डन करने के लिए, ठीक है। तो ग्लास इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल एंड अबंडेंट रॉ मटेरियल sand, soda ash and limestone that are melted at very high temperature to form a new material। तो ग्लास जो है वो कैसे बनता है, या नेचुरली या फिर कोई भी अबंडेंट रॉ मटेरियल्स, एग्जांपल जैसे कि सैंड हो गया, सोडा ऐश या फिर लाइमस्टोन, जब इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हम मेल्ट करते हैं तो एक नया मटेरियल बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लास, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड कैन बी यूज टू हार्डन ग्लास, ग्लास को हार्ड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। Also known as ion exchange, chemical strengthening treats glass by submerging it in a molten potassium salt bath, causing sodium ions in the glass to be replaced by the potassium ions from the bath। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जहाँ पे जो पोटेशियम आयंस है उसको रिप्लेस कौन करते हैं, सोडियम आयंस, ठीक है। द पोटेशियम आयंस विच आर लार्जर देन द सोडियम आयंस स्क्वीजेज देमसेल्फ इनटू द गैप्स लेफ्ट बाय द स्मॉलर सोडियम आयंस when migrating to the sodium potassium solution। The surface of the glass is then in a state of compression while the core is in the compensating extension। तो वही है कि ग्लास का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली ये पता होना चाहिए कि ग्लास का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्ज, आपने बहुत बार सुना होगा क्वार्ट्ज, ठीक है। तो क्वार्ट्ज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यह है SiO2। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि क्वार्ट्ज जो है वो किसका कंपाउंड है, तो ये या फिर किसका ऑक्साइड है, तो ये सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, ठीक है, SiO2। तो केमिकल फार्मूला जो है क्वार्ट्ज का ये तो है SiO2, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं ग्लास, सिरेमिक्स, ये इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्वार्ट्ज इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो सबसे अधिक पाया जाता है मिनरल्स, उसमें से क्वार्ट्ज जो है वो सेकेंड प्लेस पे आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ग्रीन कलर टू ग्लास। तो हमने तो ये देख लिया कि ब्लू कलर कैसे आता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ग्रीन कलर जो है ग्लास का वो कैसे आता है, ठीक है। ये आता है हम जब उसमें क्रोमियम ऑक्साइड को मिक्स करेंगे ग्लास में तो क्या मिलेगा, हमें ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्साइड जो है एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये मेजर ऑक्साइड है क्रोमियम का, क्रोमियम ऑक्साइड, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ पिगमेंट। पिगमेंट मतलब क्या,
जो कि कलर कॉज करता है, जो कलर कॉजिंग मटेरियल है, ठीक है। इन नेचर इट इज़ रेयर एज अ मिनरल एस्कोलाइट, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्साइड जो है नेचर में ज़्यादा नहीं मिलता मिनरल के फॉर्म में, और इसका मिनरल कौन सा है, एस्कोलाइट, ठीक है। द कलर ऑफ ग्लास इज़ यूज टू इट्स मेक ग्रीन। तो जैसे अगर हम ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, ग्लास का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट कंसिस्ट ऑफ सिलिका। तो सिलिका जो है वो किस कौन सा चीज़ है जो कि सिलिका का बना होता है, ठीक है। तो वो हमने देखा अभी, वो कौन सा है, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका का बना होता है। तो सिलिका इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैंड एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज़ SiO2। तो सिलिका जो है इसको हम सैंड भी कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, क्वार्ट्ज का SiO2। इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट, सिंपल है, सैंड तो सॉलिड स्टेट में ही होता है। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड सीमेंट प्रोडक्शन। तो इस SiO2 का यूज़ कहाँ पे होता है, ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में और सीमेंट के प्रोडक्शन में। क्वार्ट्ज इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2। तो क्वार्ट्ज जो है वो SiO2 का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर। तो SiO2 जो है वो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स सेकेंड अबंडेंट मिनरल है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास। अब तुमने ये देख लिया कि अगर हमें ग्रीन कलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड को मिक्स करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें ग्रीन कलर को रिमूव करना है तो हम कौन सा उसमें केमिकल यूज़ करेंगे, तो वो होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। द कलर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज़ ब्लैक। तो कलर जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को यूज़ करते हैं ग्लास से ग्रीन कलर को रिमूव करने के लिए। दिस स्लो प्रोसेस रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ सोडियम परमैंगनेट। और इस रिएक्शन में जो पर्टिकुलर रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है, सोडियम परमैंगनेट बनता है, ठीक है। हमने देखा था ना कि वो जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि बिल्कुल वायलेट कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो ग्लास को हम और क्या कहते हैं, तो ग्लास इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अगर हम लिक्विड को बहुत अधिक ठंडा कर देंगे तो वो क्या होगा, ग्लास का फॉर्म ले लेगा। क्योंकि इसको लिक्विड के फॉर्म में इसलिए कहते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम घरों में जो विंडोज़ में लगाते हैं, ठीक है, ग्लास, तो क्या होता है ना कि उसका जो लोअर पोर्शन है वो थिकन हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर से जो है वो चीज़ें, जो ग्लास का मटेरियल है वो फ्लो करता है, ठीक है, और नीचे के साइड क्या होता है वो थिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए ग्लास को बोला जाता है ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसके अलावा ग्लास जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी फॉर्म नहीं करता, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सप्लोसिव मटेरियल। एक्सप्लोसिव मटेरियल तो केमिस्ट्री में काफ़ी सारे होंगे एक्सप्लोसिव मटेरियल, क्योंकि जितने भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं वो सारे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो है इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं यूज़ टू मेल्ट मेटल्स, नो। यूज़ टू फ्यूज़ टू मेटल्स, नहीं। एब्रेसिव के रूप में यूज़ करते हैं, नहीं। एब्रेसिव भी ऐसे काफ़ी ख़तरनाक होता है, लेकिन ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो इसका यूज़ करते हैं हम एक्सप्लोसिव्स को के रूप में, ठीक है। एज एन एक्सप्लोसिव इसको यूज़ करते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो है ये इसको मोर स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये एक येलो कलर का कंपाउंड है और ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब इसका कोई स्मेल नहीं होता, ठीक है। और इट डज़ नॉट अकर नेचुरली इन द इन्वायरमेंट। और ये जो है नेचुरली नहीं मिलता हमें इन्वायरमेंट में। इसको हम TNT भी कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव के रूप में यूज़ करते हैं मिलिट्री सेल्स में, बॉम्ब्स में और ग्रेनेड्स में। और इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, लाइक अंडर माइनिंग ब्लास्ट करने के लिए, माइंस से हम मिनरल्स को निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। पहला टॉपिक है इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका नाम जो है, नामकरण जो है वो कैसे किया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ द एवर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब इसमें अलग अलग जो है केमिकल नेम दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो सही मार्क्ड है, ठीक है, कौन सा सही मार्क्ड है, बस हमें ये बताना है, ठीक है। इथेनॉल इथेन से बना हुआ है। तो ये जो मतलब इथेनॉल जो है उसमें 2 कार्बन होते हैं और उसमें क्या होगा, ये इथेनॉल है, इथेनॉल नहीं है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, अल्कोहल नहीं है, ये एल्डिहाइड है। CHO ग्रुप है ना इसमें, तो ये एल्डिहाइड है। तो CH3CHO ये क्या है, इथेनॉल है। इसमें देख रहे हैं 2 कार्बन है और लास्ट में CHO ग्रुप है, तो ये बिल्कुल सही है, इथेनॉल ही है ये।
ये ब्यूटेन टू ऑल, ऑल मतलब अल्कोहल जब होता है ना तो वो अल्कोहल ऐसे एंड होता है अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH है। आपको यहाँ पे कहीं भी सेपरेटली OH नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, अब देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कार्बन, तो पहले कार्बन पे ही क्या है, ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। और सारे ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं तो इसलिए ये क्या है, प्रोपेन है, मीन्स अल्केन है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो मतलब ये 3 भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन, तो ये 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन जो है ये नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पे कहीं भी OH ग्रुप है, OH ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी गलत है, तो यहाँ पे 1 और 3 बस सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पहला इथेनल, इथेनल का क्या होता है, CH3CHO। 2 ब्यूटेन का क्या होगा, CH3CHOH CH2 CH3। 1 ब्रोमोप्रोपेन, CH3CH2 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन, ये क्या होगा, CH3O CH2O CH3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो है वो केमिकल नेम या फिर IUPAC नेम क्या होता है, तो ये है ट्राईक्लोरोमीथेन, ऐसे होता है ये CHCl3, ठीक है। तो 3 क्लोरीन है इसमें, तो ट्राईक्लोरोमीथेन। इन IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज़ 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, CH Cl, ठीक है, 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू क्लासीफाई अ कंपाउंड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक है, इट मीन्स कि उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना कंपलसरी है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो कार्बन जो है वो तो कंपलसरी है, ठीक है, कार्बन होना मैंडेटरी है, ठीक है। In order to classify a compound as an organic compound, it is necessary to have a carbon element in the compound. अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक है, इट मीन्स इट मस्ट हैव व्हाट, कार्बन, ठीक है। कार्बन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल एलिमेंट, कार्बन जो एक यूनिवर्सल एलिमेंट है किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। कार्बन इज़ एन एलिमेंट इन विच द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चेनिंग आर मोर कॉमन, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि जो चेन का जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स कार्बन जो है वो लंबे लंबे चेन्स बनाता है, ठीक है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है कार्बन। ड्यू टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चेनिंग मोस्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड इन नेचर, तो ये जो मतलब चेन का जो प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है। इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें भी अलग अलग पेयर्स दे हुए हैं। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है नाम के साथ जो है सही मैच है, ठीक है। तो इसमें पहला जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें तो ब्रोमीन तो कहीं है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। ब्रोमीन तो ब्रोमो है तो इट मीन्स इट मस्ट हैव व्हाट, ब्रोमीन, ठीक है, ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट है प्रोपेन 1 अमीन, अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो होता है NH2, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इस फॉर्मूला में, ये अगर फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, अमीन जो है वो कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। नेक्स्ट है डाईक्लोरोमीथेन, ये भी सही है क्योंकि इसमें डाई मतलब क्या है, 2 क्लोरो 2 जो है क्लोरीन ग्रुप है और मीथेन में कनेक्ट है, ठीक है। 2 ऐसे क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को हटा के क्या यहाँ पे ऐड करेंगे, 2Cl2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोमीथेन, तो 2 और 3 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मिथाइल पेंट 3 इन O2 ओन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मिथाइल है, ठीक है, 4 मिथाइल है, 3 पेंट 3 इन 2 ऑन, ठीक है। ऑन है इसका मतलब क्या है, पक्का कोई ना कोई कीटोन है, ठीक है। कीटोन का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इसमें कहीं दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे Br है लेकिन बस नाम में तो कहीं भी ब्रोमो लिखा हुआ है नहीं है, इट मीन्स का ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एलिमिनेट करके कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन C 2 और 3 जो है बस करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ प्रोपेन 1 अमीन एंड डाइक्लोरोमीथेन NH2 ग्रुप इज़ फर्स्ट इन अमीन एंड क्लोरो ग्रुप इज़ द फर्स्ट इन डाइक्लोरोमीथेन। तो ऑप्शन 1 और 4 जो दोनों इनकरेक्ट है। इसका IUPAC जो नेम है वो क्या होता है, जो सही वाले हैं वो क्या होंगे, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये कीटोन वाले का कंपाउंड और ये इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल, ऐसा अगर हम नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 4 नंबर पे क्या मिथाइल, तो 4 मिथाइल।
5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन का एक चेन है, तो यहाँ पे क्या होगा पेंट, ठीक है 5 पेंट, 3 पे इन है, इन मतलब क्या हो गया फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, तो पेंट 3 इन और 2 ऑन, सेकंड नंबर पे क्या है कीटोन ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप है तो यहाँ पे 2 ऑन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH3, इसका नेमिंग कैसे हुआ, इस पूरे चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3 कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो, और ये 3 कार्बन का चेन है और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा प्रोपेन, ठीक है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आईयूपीएक नेम ऑफ अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड का जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है, ये होता है 3 ब्रोमोप्रोपीन, 3 ब्रोमोप्रोपीन जो है वो किसका आईयूपीएसी नेम है अलाइल ब्रोमाइड का। द आईयूपीएसी नेम ऑफ अलाइल ब्रोमाइड इज 3 ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इसमें भी हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। पहला इसमें है प्रोपेन टू ऑल, मैंने बताना कि ऑल जहाँ पे भी होगा इट मीन्स क्या वो अल्कोहल है, अगर वो अल्कोहल है कि उसमें कम से कम अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तो होना चाहिए एटलीस्ट, अगर आपको नहीं पता, अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है तो कम से कम फंक्शनल ग्रुप तो पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये 10th में पढ़ाया जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है OH का वो मतलब अल्कोहल का वो क्या होता है OH होता है, एटलीस्ट हमें OH तो कहीं सेपरेटली दिखना चाहिए ना, तो वो तो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे CHO है जो कि एल्डिहाइड होता है, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर A जो है वो 1 जो है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 डाई इथाइल प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो क्या है 1 ब्रोमो 2 डाई इथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये हो सकता है सही, ठीक है। नेक्स्ट है मिथेनल, मिथेनल जो है इसमें एक कार्बन होगा, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटेनल, पेंटेनल में क्या होगा, ये इसमें भी पेंटेनल है मीन्स क्या ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है तो इसमें CHO ग्रुप होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 जो और 3 जो है वो सही है, तो इट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, बस 2 और 3 जो है वो सही है, ठीक है। इन द फॉलोइंग गिवन पेयर्स ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट बिकॉज दोनों के जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी जो इनकरेक्ट हैं उसका क्या होगा, ठीक है। पहला तो यहाँ पे है CH3 C CH2Br, इसको अगर हम ओपन करके देखें तो C के ऊपर 3 जो है मिथाइल ग्रुप जो कनेक्ट हैं, और यहाँ पे अगर काउंटिंग करें तो जो लॉन्गेशन होता है ना उस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3, और यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे तो क्या है ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और सेकेंड कार्बन पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल, और यहाँ पे ये क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन का जो कंपाउंड चेन है तो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम इसका क्या होता है मिथेनल, ठीक है, कॉमन नेम कह सकते हैं मिथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ एन प्रोपाइल फ्लोराइड, तो एन प्रोपाइल फ्लोराइड का जो है आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ये होता है 1 फ्लोरोप्रोपेन, क्या होता है 1 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो इसका करेक्ट आंसर होगा। द आईयूपीएसी नेम ऑफ एन प्रोपाइल फ्लोराइड इज़ 1 फ्लोरोप्रोपेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2F, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे क्या फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मूला फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन इज़, तो फार्मूला फॉर जो ब्यूटाडाइन है, ब्यूटा का मतलब क्या होता है 4, जब भी कभी ब्यूटा हो इट मीन्स क्या उस पूरे कंपाउंड के पास कितने कार्बन होंगे 4 कार्बन होंगे, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब देखिए यहाँ पे डाइन है इट मीन्स क्या उसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होगा 1 पे भी होगा और 3rd नंबर पे भी होगा, तो हम अगर इस कार्बन फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में तो है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी क्या है डबल बॉन्ड है, तो इट मीन्स क्या ये सही हो सकता है, ठीक है, 1,3 ब्यूटा और 4 कार्बन भी हैं तो यही सही होगा, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें नहीं आता है तो 1 और 3 दोनों पे मतलब 1 3 एक साथ है मीन्स दोनों पे डबल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम, मीन्स 2 डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इट मीन्स क्या ये तीनों क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर A जो है बस करेक्ट आंसर होगा। द फार्मूला ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन इज CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन का ये कंपाउंड है तो ब्यूटा, और डाइन क्योंकि 2 इन है मतलब 2 डबल बॉन्ड है इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब हमें बताना है नेम है और फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहला इसमें है ब्यूटेन 1 ऑल, अभी हमने बताया कि ये अल्कोहल है, अगर ऑल लास्ट के नाम के लास्ट में अगर ऑल है तो वो अल्कोहल होगा, ठीक है, अगर लास्ट नेम के एंड में अगर AL है तो वो पक्का एल्डिहाइड होगा, ठीक है।
एसिड लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, इट मीन्स का ये कोई ना कोई अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल है, इट मीन्स वहाँ पे OH ग्रुप तो होना चाहिए, बट तो इस पे यहाँ तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन का मतलब क्या है, दो कार्बन होने चाहिए। ठीक है, इथीन है, इट मीन्स उसमें डबल बॉन्ड भी होने चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब है इसमें कि क्लोरीन, क्लोरो है तो क्लोरीन होना चाहिए, तो ये सब इसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 फ्लोरोप्रोपेन, तो फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन पे फ्लोरीन है भी, तो 1 फ्लोरो 3 कार्बन का ये कंपाउंड है, तो 1 फ्लोरोप्रोपेन, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन मतलब क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर कंपाउंड। ठीक है, इथॉक्सी इथेन क्या ईस्टर टाइप का कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं O होना चाहिए था इस टाइप से, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये तो सिंपली एक अल्कोहल है, हमें दिख रहा है बिल्कुल अल्कोहल है ये। ठीक है, और ये कौन सा अल्कोहल है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये पेंटेनॉल है। ठीक है, ये पेंटेनॉल है, ना कि ये इथॉक्सी इथेन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, बस 2 और 3 जो है वो ऑप्शन वो सही है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, द IUPAC नेम ऑफ बोथ क्लोरोइथिलीन एंड 1 फ्लोरोप्रोपेन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन 1 और 4 तो गलत है, क्यों गलत है ये मैंने बता दिया अच्छे से। ठीक है, इट्स IUPAC नेम इज़ मिथैक्सी इथेन एंड 1 बिटनॉल। ठीक है, तो ये हम ऐसे देख सकते हैं इस कंपाउंड को, इसमें 4 कार्बन था तो ये बिटनॉल होगा। ठीक है, मैंने 5 काउंट कर लिया था। ठीक है, तो ये बिटनॉल होगा। ठीक है, अगर 5 होते तो क्या होता, पेंटेनॉल होता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें यहाँ पे सेम यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो पहला यहाँ पे है 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, इट मीन्स क्या, सेकंड कार्बन पे क्या हो, क्लोरीन होगा। ब्यूटेन है, इसका मतलब क्या है कि ब्यूटेन है तो उसमें 4 कार्बन होंगे। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 कार्बन है। ठीक है, और इसमें एक क्लोरीन भी है सेकंड कार्बन पे, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि पेंटेन 2 ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन इसका मतलब क्या, ये कोई ना कोई कीटोन है। ठीक है, कीटोन है तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड O होना चाहिए कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O, और इसमें जो है वो 5 कार्बन भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इसमें तो दो ग्रुप आ गए, इसमें ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे है प्रोप टू इनल जो है ये प्रोप टू इनल मीन्स क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड ग्रुप तो CHO हमें दिख ही रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे CH2 और CH के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन। तो 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन है, तो यहाँ पे ये कोई ना कोई मतलब अल्केन कंपाउंड है। ठीक है, अल्केन है, इसका मतलब क्या, सारा सिंगल बॉन्ड होगा उसमें, और कहीं भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ रहा है बीच में, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3 जो है वो सही है, A इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर नाम जो है कंपाउंड का और उसका फॉर्मूला, सही फॉर्मूला क्या होगा। पहला है 2 क्लोरोब्यूटेन, तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, फिर है पेंटेन 2 ऑन, तो पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, और पेंटेन 2 ऑन मीन्स सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे है, देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सेकेंड कार्बन पे क्या है, CO ग्रुप है, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रोप टू इनल मीन्स क्या, यहाँ पे इन मीन्स इथीन है। ठीक है, मीन्स डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है सेकंड कार्बन पे, और इनल यहाँ पे CHO ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइड है ये। ठीक है, फिर 2,4 डाई इथाइल पेंटेन 3 ऑन, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसको अगर हम अगर हम लिखते हैं पूरा ब्रेक करके, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्या होता है IUPAC नेम, तो ये होता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हम इसको अगर स्ट्रक्चर से देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, ये CH3C के ऊपर एक तो एक साइड ब्रोमीन होगा और 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगर हम इसका नेमिंग करें तो हम कैसे कर सकते हैं नेमिंग,
तो नेमिंग जो हम करेंगे वो क्या होगा इस तरीके से, जिसमें कि लॉन्गेस्ट चेन हमको मिले, ठीक है। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन का ग्रुप है, सारे में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या प्रोपेन हो गया। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमें फिर से कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। पहला है 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई फिनॉल ग्रुप होगा। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग से अगर हम एक H को हटा दें, बेंजीन रिंग क्या होता है C6H6, ठीक है। C6H6 को हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। अगर हम इसी बेंजीन से अगर हम एक H को हटा दें तो क्या बन जाएगा C6H5, ठीक है। ये क्या होगा, फिनाइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फिनॉक्सी हेप्टेन। तो फिनॉक्सी हेप्टेन जो है ये तो हेप्टेन है, इसका मतलब क्या है, इसमें 7 कार्बन होने चाहिए, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन जो है इसमें बेंजीन रिंग पे क्या होगा, इथॉक्सी ग्रुप होना चाहिए। इथॉक्सी ग्रुप मीन्स क्या, उसमें 2 ही कार्बन होने चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे 7 कार्बन है। ये दोनों को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स को। नेक्स्ट है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन में एक मिथॉक्सी ग्रुप मीन्स OCH3 ग्रुप कनेक्ट है किससे, प्रोपेन से। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये तो है 3 कार्बन के चेन से एक मिथॉक्सी ग्रुप कनेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन एक पूरा चेन है, 3 कार्बन्स का प्रोपेन हो गया, उसमें फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करेक्ट कौन कौन सा है, 3 और 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, जहाँ पे 3 और 4 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला तो है 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, तो ये होगा C13H20O। इथॉक्सी बेंजीन C8H10O। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन CH3O CH2 CH2 CH3। प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का जो है वो क्या नाम है, IUPAC नेम क्या है, ठीक है। तो वो होता है 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। क्या होता है, 2-क्लोरोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर D जो इसका करेक्ट आंसर होगा। द IUPAC हैव फॉर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3। और इसका हम काउंटिंग करें तो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड नंबर पे क्या क्लोरीन है, तो 2-क्लोरो और ब्यूटेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पेयर्स गिवन बिलो। नेम हमारे पास है, फॉर्मूला भी है। अब हमें बताना है इसमें कौन सा जो है फॉर्मूला जो है वो पेयर जो है वो करेक्टली है लिखा हुआ है, मैच है, करेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। एसीटोन, एसीटोन का तो फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। एसीटोन क्या होता है, CH3 एसीटोन, ठीक है। एसीटोन क्या है, कीटोन है। तो 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से होता है कीटोन, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट जो एसीटोन है वो सबसे सिंपलेस्ट जो कीटोन है वो एसीटोन ही होता है, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब क्या, इसमें 2 कार्बन का ग्रुप होगा, 2 कार्बन होगा उस कंपाउंड में, और CHO ग्रुप होगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है। तो ये क्या होगा, CH3 CHO, तो ये तो सही है ना, इथेनॉल CH3 CHO। फॉर्मल्डिहाइड, इसमें तो सारे फॉर्मूले आसान ही हैं। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड को हम मिथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथेनॉल। अगर यहाँ पे मिथेनॉल लिखा रहता तो हम समझ जाते ना कि मिथ का मतलब क्या, 1 कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन्स, प्रॉप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हेक्स का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8, नियो मतलब 9, ठीक है, और डे का मतलब 10। तो अगर आपको ये पूरा याद है तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो बस इसी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये मतलब वो बोर्ड से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड में बस एक ही कार्बन होगा, और एल्डिहाइड का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप CHO, तो HCHO यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल एक कीटोन है, ठीक है। ग्लिसरॉल एक कीटोन है, उसमें कीटोन ग्रुप भी होता है, लेकिन वहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। यहाँ पे कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या, ये गलत हो गया, ठीक है। ग्लिसरॉल का मतलब ही क्या, यहाँ पे अल्कोहल तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, ठीक है, तो वो तो है नहीं, नाम से ही OL लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब क्या, अल्कोहल है, वो तो अल्कोहल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें।
तो ये तो वैसे भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 2 और 3 जो है बस यहाँ पे करेक्टली लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 किस में आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड, 2 एंड 3 ऑल्सो ए इज़ आंसर। ठीक है, CH3CHO तो इथेनॉल होगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड होगा। ठीक है, और ये जो है ग्लिसरॉल है, हाँ फॉर्मूला कुछ ने उल्टा कर दिया था, ये ग्लिसरॉल है, जो एसीटोन में लिखा था ना वो ग्लिसरॉल है। और ये मैंने बताया था आपको CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या एसीटोन है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट कीटोन होता है। और CHO जो है वो वैलेंस ग्रुप का जो एंड में होता है हमेशा। और कीटोन जो होता है वो हमेशा बीच में लगता है, कीटोन हो गया, ईस्टर हो गया। ठीक है, ये सब हमेशा हमेशा चेन के बीच में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, उसमें भी नाम और फॉर्मूला ही दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा करेक्टली जो है वो मैच्ड है। ठीक है, पहला है इथेन अमाइन। इथेन अमाइन जो है, इथेन में क्या होगा, कोई ना कोई अमाइन ग्रुप होगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन क्यों है, ठीक, ब्रोमीन क्या करे, तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 3 ब्रोमोप्रोपीन। 3 ब्रोमोप्रोपीन, अगर ब्रोमो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, इसमें ब्रोमीन तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, भले ही कहीं पे लगा हो, लेकिन ब्रोमीन तो होना चाहिए, ब्रोमीन है ही नहीं इसमें, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल भी और प्रोपेन। हमने इसका फॉर्मूला पहले भी देखा था। अभी इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, यहाँ पे C होगा, CH3 होगा, यहाँ पे CH2 ये होगा, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। अभी मैंने देखा था ना इसका, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो और प्रोपेन। ठीक है, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। फिर 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। प्रोपेनल है, इसका मतलब कहीं एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, CHO एज एन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो तो है हमें दिख रहा है। ठीक है, अब 2 मिथॉक्सी क्या होता है, 2 CH3 O CH3 को क्या कहते हैं, मिथॉक्सी कहते हैं, तो वो तो है। प्रोपेनल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है ना, 1 2 3। अब ये O CH3 जो है वो अलग से फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये इसमें नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा 3 और 4 दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर C जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिया हुआ IUPAC नेम और उसका फॉर्मूला, जो करेक्ट फॉर्मूला होगा और उसका IUPAC नेम वो हमें लिखा हुआ है। पहला है इथेन अमाइन। इथेन मीन्स क्या है, 2 कार्बन, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, वो तो है CH3CH2 NH2। ठीक है, नेक्स्ट है 3 ब्रोमोप्रोपीन, वो भी हमें दिया। प्रोपीन मीन्स क्या, उसमें डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन होगा, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड भी है, और इसमें ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट, थर्ड ग्रुप पे, सेकंड पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और सेकंड पे क्या है, ब्रोमो है, और यहाँ पे सेकंड पे मिथाइल ग्रुप भी है एक, और 3 कार्बन है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। मिथॉक्सी सेकंड कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3, और प्रोपेनल है मीन्स CHO ग्रुप होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ IUPAC नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का जो है वो IUPAC नेम क्या होता है, ये होता है क्लोरोइथीन। ठीक, क्या होता है, क्लोरोइथीन। तो विनाइल क्लोराइड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ये इसको मोनोमर भी कहते हैं, मोनोमर भी कहते हैं। इसका IUPAC नेम क्या है, मोनोमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो है ये पॉलीमर बनता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या है, क्लोरोइथीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है, C डबल बॉन्ड और 3 H यहाँ पे कनेक्ट है, और एक साइड क्या है, Cl है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ स्टीरीन इज। स्टीरीन का क्या है फॉर्मूला, तो ये है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, स्टीरीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम और क्या कहते हैं, इथाइल बेंजीन कहते हैं, या फिर इसको फिनाइल इथिलीन कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H5CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, बेंजीन का। जितने भी ऑलमोस्ट जो साइक्लिक कंपाउंड है मेनली वो बेंजीन के ही डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, और इट इज़ फाउंड अ फॉर्म ऑफ ऑयली लिक्विड विच वेपराइजेज इजिली एंड इम्पार्ट्स अ स्वीट स्मेल। ये जो है ऑयली लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये बहुत जल्दी मतलब वेपराइज कर जाता है, क्योंकि ये वोलाटाइल होता है। ठीक है, इसमें स्वीट स्मेल आता है, क्योंकि बेंजीन का भी स्मेल स्वीट ही होता है। ठीक है, स्टीरीन जो है वो नेचुरली स्मॉल अमाउंट में होता है प्लांट्स वगैरह में, और कुछ फूड्स में लाइक सिनेमन हो गया, कॉफ़ी बीन्स या फिर पीनट्स में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फार्मूला फॉर एडिपिक एसिड इज़। एडिपिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो वो होता है COH है ना, 2 COH है यहाँ पे कनेक्ट, और यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं CH2 होल 4। ठीक है, CH2 होल 4 और 2 COOH। तो ऑप्शन नंबर B जिसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला जो एडिपिक एसिड का वो क्या है, COH, CH2 जो है 4 हैं,
और COOH। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कि हम किसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, नायलॉन 6 को बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिथाइल प्रोपेन इज़ एन आइसोमर ऑफ। तो मिथाइल प्रोपेन जो है वो किसका आइसोमर है, तो ये आइसोमर होता है एन ब्यूटेन का, ठीक है। मिथाइल प्रोपेन जो है वो किसका आइसोमर है, ये आइसोमर है एन ब्यूटेन का, ठीक है। मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन व्हेन द एटम्स ऑफ 2 or more compounds आर द सेम बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, दिस स्पेशल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो जब भी कभी दो कंपाउंड जिसका कि केमिकल फार्मूला सेम हो बट उसका जो है लाइक स्ट्रक्चरल फार्मूला या कह सकते हैं उसका अरेंजमेंट जो है वो बस अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं इस प्रोसेस को। और वैसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला CH3CH2OH। तो वो एक कंपाउंड जिसका नाम है CH3CH2OH, तो इसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो OH है, इट मीन्स का ये अल्कोहल होगा। अगर ये अल्कोहल है तो ये पक्का मीथेन तो नहीं होगा, एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म भी नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। तो बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता था पहले, अब यूज़ नहीं किया जाता। तो ये हो गया। अब OH है, इट मीन्स कहीं अल्कोहल ही होगा। तो अगर हमें नहीं भी पता हो तो हम इथेनॉल यहाँ पे आराम से मार्क कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें ये पता है कि OH जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो अल्कोहल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी दो यहाँ पे कार्बन है तो ये क्या होगा, इथ होगा, और OH है तो इथेनॉल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जो बाकी कंपाउंड्स हैं। तो एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे एसिड है मीन्स 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन का ये एसिड है तो CH3COH। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2OH, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है मीथेन का, ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट है, हमने देखा था मीथेन को और क्या बोलते हैं, मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। और ये इसका क्या है फॉर्मूला CH4 होता है। क्लोरोफॉर्म, जब भी हम मीथेन से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे, क्लोरीन से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या होता है CHCl3, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इथेनॉल, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये जानने से कि हमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन्स।